गाइस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी ये चीज समझ में आएगा। और मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ केएस एजुकेशनल पे लगभग 99% ऐसे बच्चे हैं ना, जो कि अक्सर ये गलती कर जाते हैं और अपने मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको फोकस करना है अपने मेंस को, मतलब देखो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपका 2023-24 का। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका इतना हाई है, इतने सारे एग्जाम आने के बाद आपका मेंस का एग्जाम आया है, मतलब काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाएंगे और वो एसबीआई क्लर्क में नहीं अपीयर होंगे या फिर वो सिलेक्शन नहीं लेंगे, तो आपका ही चांस ज्यादा बनता है। और साल के अंत में ये एग्जाम हुआ है, मतलब आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने का चांस बहुत ज्यादा है 2024 के एसबीआई क्लर्क में। इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये गलती नहीं करना। और क्या गलती है? देखो, हमारा जो एग्जाम का सबसे बड़ा फोकस होता है ना, वो होता है प्री, कि हम पहले प्री को क्लियर कर लें, इसके बाद आते हैं हम लोग मेंस पे। लेकिन प्री तो क्लियर होगा, और प्री बस और बस क्या चीज पे आपका होता है? आपके टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट पे और एक्यूरेसी पे। लेकिन मेंस कब होता है आपका? आपके नॉलेज पे। और नॉलेज कब इनहैंस होगा आपका? जब आप ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे हो सकता है? बस और बस आपके मॉक से। तो देखो, अभी जो टाइम है इसको अगर आप यूटिलाइज करते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं जो चीज को लगभग 2016 से देखा हूं, बस इसी चीज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं 2024 में। मेरा लगभग 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। और जो मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आप फुल मॉक नहीं लगा रहे हो, तो एटलीस्ट अपना सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ। और देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सपोज आपने इंग्लिश आज दिन में पढ़ा, तो इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक ले लो और देखो कि कितना हद तक आपने क्या बनाया है। अब देखो, कोई भी मॉक टेस्ट आदमी देता है तो उसको क्या करना है? एनालाइज। उसको एनालाइज पहले तो ये करना है कि आपने कितना टोटल बनाया। दूसरा एनालिसिस ये नहीं होना चाहिए कि आपने कितना गलत किया। दूसरा एनालिसिस ये कि अगर आपने कुछ गलती किया है तो क्या गलती हुआ, और अगर आपसे छूट गया कोई क्वेश्चन तो क्या छूटा है। गलती क्यों हुआ, इस पे एनालिसिस चाहिए। और छूटा तो क्यों छूटा, इस पे एनालिसिस चाहिए। इसी तरीके से सपोज आप रीजनिंग का बनाते हो, तो रीजनिंग में देखो कि क्या टाइम कंज्यूम आप कर रहे हो, कितना टोटल पजल आपने अटेम्प्ट लिया, और आपका टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है। मतलब अगर आप 35 क्वेश्चन बना रहे हो, तो 35 क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। टोटल क्वेश्चन सही होने में आपको कितना टाइम लग रहा है, यही तो आपको एनालाइज करना है। और देखो, दो तरीके से बच्चे एनालाइज करते हैं। एक बिल्कुल ऊपर ऊपर की कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, बस। लेकिन जब आप इसको बहुत गहराई से एनालाइज करोगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपने 100 बच्चों में कितना टोटल टाइम कंज्यूम किया। जो टॉप परफॉर्मर है वो टाइम क्या आपका ले रहा है, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने में क्या टाइम ले रहे हो। तो ये सब कुछ जब एनालाइज करोगे, और फिर आपको ये क्लियर होगा कि आपका पोजीशन क्या है, आप किस पोजीशन पर अपने आप को रखे हो। और फिर देखो, वीक में मैं बोलूं बहुत ज्यादा जो फुल लेंथ का आपको मॉक है वो देने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करो कि वीकली बेसिस पे आपका एक मॉक टेस्ट लग जाए फुल लेंथ में। बहुत जरूरी है ये चीज। और फिर फुल लेंथ जब आप मॉक लगाते हो, तो एनालाइज करो कि कितना आपने टाइम कंज्यूम किया, क्या टाइम में जो टॉप परफॉर्मर है वो बना रहा है, और आपने क्या टाइम लिया उस चीज को बनाने में, कहां पर आप लैग कर रहे हो। अगर ये चीज पे आपने 15 से 20 दिन मेहनत कर दिया, 15 से 20 दिन का बस टाइम दे दिया ना, तो आई बेट कि आपका मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो, ऑलरेडी ये समझो कि आपने प्री क्लियर कर दिया है, टाइम आपके पास है बिल्कुल। लेकिन आपको यही सोचना है कि प्री आपने क्लियर कर दिया, और प्री को क्लियर करने के बाद आपके सामने मेंस, और मेंस कैसे क्लियर होगा, इस चीज के पीछे लग जाओ। आज नहीं तो कल आपका मेंस क्लियर होगा, अगर आपने
ये तरकीब जो मैंने बताया उसको अपना लिया है तो मॉक टेस्ट बस लगाना इज नॉट ए बिग टास्क। मॉक टेस्ट को सही ढंग से एनालाइज करना ये बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। स्प्रेड माय वर्ड। अगर आपको बेनिफिट हुआ तो प्लीज इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर बेनिफिट हो रहा है तो लाइक कर देना, अदरवाइज ठीक है, इट्स ओके माय डियर फ्रेंड्स। जो मैं बता रहा हूं बस आपको बेनिफिट मिलना चाहिए।